हाय। आज की वीडियो है हाउ नॉट टू गेट ट्रिगर्ड एज अ वुमेन। तो ये वीडियो बनाने की नौबत इसलिए आई है बिकॉज somebody ट्रिगर्ड मी द अदर डे। मेरे कलीग ने ऑफिस मीटिंग के बाद मुझे पूछा, अरे एक बात बताओ मृणाल, फीमेल्स आप लोग इतने जल्दी ट्रिगर क्यों होते हो? डू वी? शायद यस। कुछ दिन पहले एक फैमिली फंक्शन में गई थी और मिली एक पुरानी सी आंटी। पुरानी सी आंटी मतलब पुराने पहचान वाली आंटी। फिर आंटी जी कहने लगी, अरे वाह बेटा, तुम्हारी तो बात हमारे घर में बहुत होती है। एंड आई वाज लाइक, मेरी बात? सरप्राइज। तो मैं बोली, नहीं नहीं, मतलब तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा जॉब कर रही हो, करियर कर रही हो। एंड आई वाज फीलिंग सो ओवरवेल्म एंड प्राउड कि अरे वाह, आंटी जी तो क्या ही कह रही है, मतलब लाइफ में कुछ तो मैं सही कर रही हूँ। वैलिडेशन सीख करना तो मजबूरी है ना हमारी। फिर आंटी जी आई अपने असल क्वेश्चन पे। तो बेटा ये सब तो मगर ठीक है, करियर शरियर, लेकिन ये बताओ शादी कब करोगी? एंड आई वाज लाइक, शादी? शादी तो हो चुकी है आंटी जी, अंकल आए तो थे शादी में। तो कहने लगी, अरे हाँ हाँ हाँ, बेज हुआ है ना, याद ही नहीं रहता है कुछ। तो अच्छा बेटा, शादी तो हो गई, बड़ी अच्छी बात है, आगे का क्या? तो ऐसे, आगे का क्या आंटी? अरे सिर्फ करियर शरियर ही करती रहोगी या आगे का भी कुछ सोचोगी? तो अभी भी जॉब कर रही हो? तो ऐसे, हाँ ऑफ कोर्स आंटी, जॉब तो कर रही। और फिर घर पे काम अकेले करती हो? तुमने कहा अकेले क्यों करूंगी, सारे लोग हेल्प करते हैं। तो कहने लगी, अच्छा सारे लोग हेल्प करते हैं, ओके। तो फिर आगे का भी सोच लो बेटा आप थोड़ा। एंड देन माय कलीग आस्क कि व्हाई डू फीमेल गेट ट्रिगर्ड सो इजीली? क्यों ना हो जब कंटिन्यूअसली ये जो सर्कल्स है ऑफ फैमिली, रिलेटिव, नॉट सो क्लोज रिलेटिव्स, अननोन पीपल, नियर एंड डियर वंस एंड नॉट सो नियर एंड डियर वंस, जो 24/7 हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के हर बार हमारे जख्मों को कुरेदते हैं, जो जख्म उन्होंने ही हमें दिए, तो कोई फीमेल क्यों ट्रिगर ना हो? तो ये सारा इंसिडेंट को बाजू में रखते हुए फिर मैंने सोचा, जब उससे मुझे ये कलीग ने बोला था व्हाई यू फीमेल गेट ट्रिगर्ड सो इजीली, कहीं ये मुझे तो नहीं कह रहा है कि तुम आजकल बड़ा ट्रिगर हो रही हो छोटी छोटी बात पे? सो कंट्रोल मृणाल, कंट्रोल। फिर लगा कि शायद मुझे कुछ तो करना चाहिए, तो ऑफ लेट ना मैंने ये दो चीजें प्रैक्टिस करना शुरू की है। एक है पॉज लेना। पॉज लेके हर इंसिडेंट में या सिचुएशन में बस एक स्माइल देके बोलना है ओके। जैसे आंटी जी ने कुछ कहा या ओके आंटी जी। इसे होता क्या है, मिलती है पीस एंड यू फील वेरी पावरफुल, क्योंकि आंटी जी चुप हो जाएंगी वेरी इमीडिएट मोमेंट। आगे कॉन्वर्सेशन ही नहीं बचेगा ना, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, और आपको लगा चुप कर दिया आंटी को, अब पूछेंगे नहीं दोबारा ऐसा कुछ भी। एंड सेकेंडली, इस पॉज को यूज करना है खुद से क्वेश्चन पूछने के लिए कि डू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डिजर्व्स माई एनर्जी, डिजर्व्स माई रिप्लाई। 90% ऑफ द टाइम आपका आंसर आपको मिल जाएगा कि छोड़ना, क्यों दिमाग खराब कर रही हो। ये सब ज्ञान की बातें कहना अच्छा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बात आई मेरी, तब मेरे अंदर की जो दो मृणाल है वो जग जाती है। एक मृणाल जो है बड़ा सोबर, सोफिस्टिकेटेड, पीसफुल वर्जन, जो हमेशा मुझे हर चीज पे कहता है, ऐसी जब सिचुएशन आती है तो कह रही छोड़ ना मृणाल, इग्नोर मार यार, क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा है, छोड़ चिल। सेकंड मृणाल जो फिर उस पे कहते हैं कि इग्नोर, यू कांट, दिस डिजर्व्स अ रिप्लाई राइट हियर, राइट नाउ। और फिर छेड़ी जाती है एक WWE की मैच बिटवीन मृणाल वन एंड मृणाल टू, जिससे हो जाते हैं ब्रेन एंड हार्ट कंफ्यूज। एंड फिर मुझे समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, बट फिर मैं वही प्रैक्टिस करती हूँ, पॉज, स्माइल एंड से ओके, एंड देन वंस अगेन आस्क दैट क्वेश्चन, डज दिस डिजर्व माय रिस्पॉन्स? क्योंकि मैंने कोई इमोशंस की एसआईपी तो शुरू नहीं की है कि हर जगह पे अपने इमोशंस को बांटते जाओ,
हर जगह पे अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करूँ। सो नाउ आई नो ये पॉज में मुझे डिसाइड करना है मेरे बैटल्स। यू हैव टू चूज योर बैटल्स वाइजली। तो ये सारा प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिगर नहीं होती हूँ, ट्रिगर तो होती हूँ। आपको ये वीडियो देख के समझा ही होगा क्योंकि ये वीडियो भी एक बाय प्रोडक्ट है एक ट्रिगर का जो मेरे कलीग ने उस दिन छेड़ा। ये क्वेश्चन पूछ के कि व्हाई डू फीमेल्स गेट ट्रिगर्ड सो इजीली। ट्रिगर होना तो पार्ट एंड पार्सल है क्योंकि हॉर्मोन्स की हर महीने लगी पड़ी होती है, बहुत कुछ चलता है एंड उसके साथ ही जब ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द घूमते हैं तो हार्मोन से ज्यादा रोल ये लोग प्ले करते हैं जहां पे बॉडी मैकेनिज्म भी हार मान लेता है क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ऐसे जख्मों को कुरेदते हैं जो जख्म इन्होंने ही दिए हैं। तो इसीलिए ट्रिगर होना जायज है लेकिन अब मैं ट्रिगर को कंट्रोल कर पाती हूँ एक बेटर वे में। तो अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो, अगर आपके साथ भी ऐसे मोमेंट्स होते हो तो ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पॉज, स्माइल एंड ask yourself, does this required need my reply, my energy, and choose your battles wisely। क्योंकि हर चीज में हर पर्सन डिजर्व नहीं करता है आपका रिस्पॉन्स। तो करना क्या है आपको पता है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आज की वीडियो अपने और फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसे क्या क्या होता रहता है ताकि लेट्स मेक दिस प्लेटफॉर्म अ शेयरेबल एक्सपीरियंस। So thank you so much for watching this video and you know what you have to do. You are smart enough. Do like, share and subscribe to our channel Reflection by Mrinal for many such reflections.